मिट्टी की हांडी में बनी ये देसी पंजाबी कड़ी, ऊपर से ताज़ा हरा धनिया, स्वादानुसार नमक और अब देंगे इसे देसी स्मोकी फ्लेवर। यकीन मानिए, इस धुएं के बाद इसकी खुशबू और स्वाद दोनों कई गुना बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी देसी पंजाबी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। सबसे पहले हमने ले ली है देसी मिट्टी की हांडी और आज हम इसी में गैस पर कड़ी बनाएंगे। सबसे पहले इसमें डाल देंगे 2 कड़छी तेल। यहाँ तेल डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अच्छा तड़का ही कड़ी का असली स्वाद लेकर आता है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सरसों। सरसों के चटकते ही डाल देंगे मेथी दाना। मेथी दाने को हमें अच्छे से डार्क गोल्डन होने तक भूनना है, क्योंकि जब तक इसका रंग थोड़ा डार्क नहीं होता तब तक इसकी असली खुशबू और स्वाद बाहर नहीं आते। इसके बाद डाल देंगे इसमें जीरा। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और मीठी नीम पत्ती। लहसुन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके बाद डाल देंगे एक बड़ा कटा हुआ बारीक प्याज और 2-3 हरी मिर्च कटी हुई और लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। अब हम इसमें डाल देंगे खड़ा धनिया और अजवाइन। इसे हमने शुरुआत में तड़के के साथ नहीं डाला था, क्योंकि खड़ा धनिया और अजवाइन बहुत जल्दी फ्राई होकर जलने लगते हैं। अब हम शुरू करते हैं कड़ी की तैयारी। यहाँ हमने लिया है एक बड़ा कटोरा खट्टा दही। दही लगभग 500 ग्राम है। कड़ी का असली स्वाद हल्के खट्टे दही से ही आता है। इसमें डाल देंगे लगभग 200 ग्राम बेसन। बेसन को हमने पहले अच्छे से छान लिया है, क्योंकि छना हुआ बेसन डालने से कड़ी में गुठलियाँ नहीं बनती और टेक्सचर एकदम स्मूथ आता है। अब दही और बेसन को विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि दोनों पूरी तरह मिल जाएं। इसके बाद इसमें डालेंगे लगभग 5 कप पानी और इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमने 5 कप पानी के अलावा और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। इसी में हमारी कड़ी बहुत अच्छे से पक जाएगी। ध्यान रखें कि हमारा घोल एकदम स्मूथ और बिना किसी गुठली के तैयार होना चाहिए। इसके बाद हमने तैयार की है लगभग 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च की दरदरी पेस्ट। ध्यान रखें, इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। हल्की दरदरी पेस्ट रहने से कड़ी में इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों बहुत अच्छा आता है। यहाँ हमारी हरी मिर्च थोड़ी लाल हो गई थी, इसलिए इसका रंग उतना हरा नहीं दिख रहा है, लेकिन स्वाद बिल्कुल बढ़िया आएगा। अब इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून से भी कम हल्दी, क्योंकि हल्दी हम तड़के में भी डालने वाले हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। अब इन सारी चीज़ों को विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर हमारा तड़का भी बहुत अच्छे से भून चुका है। प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने दही बेसन और दरदरी पेस्ट वाला घोल तैयार किया था, उसे इसमें डाल देंगे और लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। हमने हांडी को अच्छे से ढक दिया है, मगर थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बहुत काम की टिप देना चाहती हूँ। जैसे दूध या दही वाली चीज़ें जल्दी उबल कर बाहर आ जाती हैं, वैसे ही कड़ी भी बहुत जल्दी बाहर उबल कर आ जाती है। अगर आप बर्तन के अंदर एक बड़ा चम्मच या कड़छी रख दें और गैस को धीमा कर दें, तो कड़ी बाहर नहीं उबलेगी। हमने यहाँ भी वही किया है। हमारी कड़ी अच्छे से उबल रही है, लेकिन हांडी के बाहर बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि गैस हमने एकदम धीमी रखी है। और फ्रेंड्स, पंजाबी कड़ी में एक खास बात होती है। कहते हैं कड़ी का मतलब ही काढ़ना होता है, यानी जब तक कड़ी धीरे धीरे उबलकर अच्छी तरह पकती नहीं, तब तक उसका असली स्वाद नहीं आता। इसलिए हमने कड़ी को कम से कम 20 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने देना है। जितनी देर तक कड़ी अच्छे से कड़ेगी, उसका स्वाद उतना ही ज़्यादा गाढ़ा, खट्टा और मज़ेदार आएगा। अब हम शुरू करते हैं भजिया यानी पकौड़े बनाने की तैयारी। इसके लिए हमने लिया है बेसन। बेसन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। जितने ज़्यादा पकौड़े बनाने हों उसी हिसाब से बेसन ले सकते हैं। और सबसे पहले बेसन में डाल देंगे हम आधा टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हमने पहले हथेलियों में रब कर लिया है, फिर बेसन में डालना है। ऐसा करने से इसकी खुशबू और स्वाद अच्छे से निकल कर आता है। अब इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और फिर हरा धनिया और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी यहाँ हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, बस हल्का सा रंग और स्वाद आने के लिए ही डालनी है। इसके बाद डाल देंगे 2 पिंच मीठा सोडा। मैं यहाँ लगभग 1 कटोरी बेसन के हिसाब से क्वांटिटी बता रही हूँ। साथ ही डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक और लगभग 1 टेबल स्पून तेल।
अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को सूखे में ही अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप अपने स्वादानुसार हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छा गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, इस घोल को हमें बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि हमारा बेसन एकदम फ्लफी और हल्का हो जाए। जितना अच्छा आप बेसन फेंटेंगे उतने ही सॉफ्ट और फूले-फूले पकौड़े बनेंगे। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें छोटे-छोटे पकौड़े डालेंगे। पकौड़े आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े बना सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ मीडियम साइज़ के पकौड़े बनाए हैं क्योंकि कढ़ी में डालने के बाद पकौड़े और भी फूल जाते हैं। देखिए हमारे पकौड़े कितने सुंदर गोल्डन तैयार हो गए हैं। और इधर हमारी कढ़ी भी धीरे-धीरे उबलते-उबलते काफ़ी कम हो गई है। पहले कढ़ी हांडी में ऊपर तक थी और अब अच्छे से पककर नीचे तक आ गई है। यही होता है असली पंजाबी कढ़ी का स्वाद। अब हम इसमें डाल देंगे सारे पकौड़े और इन्हें लगभग 2 मिनट तक कढ़ी के साथ और उबलने देंगे ताकि पकौड़े कढ़ी का स्वाद अच्छे से सोख लें और एकदम से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए हमारी कढ़ी कितनी बढ़िया उबल रही है और पकौड़े भी एकदम नरम हो गए हैं। अब गैस बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ अभी तक कढ़ी में नमक नहीं डाला था। सबसे पहले हम ताज़ा हरा धनिया डाल देंगे, फिर डालेंगे ऊपर से 2 टीस्पून नमक। और देखिए हमारे देसी पंजाबी कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब हमने कढ़ी को एक सुंदर से कांच के बाउल में शिफ्ट कर लिया है और अब बारी है इसमें लगाने की बढ़िया सा देसी तड़का। इसके लिए हमने लिया है लगभग 2 टेबल स्पून देसी घी। घी को अच्छे से गर्म करके उसमें डाली है 2 साबुत लाल मिर्च और उन्हें हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब गैस को तुरंत बंद करके उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और बिना बिल्कुल वेट किए तुरंत इस तड़के को कढ़ी के ऊपर फैला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, देसी घी और कश्मीरी मिर्च का ये तड़का हमारी कढ़ी को देगा शानदार रंग, खुशबू और ज़बरदस्त स्वाद। इसके बाद ऊपर से कस्तूरी मेथी स्प्रिंकल कर देंगे। अब बारी आती है स्मोकी फ्लेवर की। इसके लिए हमने एक कोयला अच्छे से गरम कर लिया है। फिर सिल्वर फॉइल की एक छोटी कटोरी बनाकर उसे कढ़ी के ऊपर रखा और उसमें गरम कोयला रख दिया। अब ऊपर से डालते हैं इसमें थोड़ा सा देसी घी और तुरंत बाउल को ढक देंगे लगभग 2 मिनट के लिए। ध्यान रखें, कढ़ी को ज़्यादा देर तक ढककर नहीं रखना है। अब ढक्कन हटाकर कढ़ी को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी और देसी स्वाद से भरपूर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा।